हेलो एवरीवन। क्लास 9 का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे। क्लास 9 चैप्टर 1, इसमें हमने लास्ट हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 18 कारण बताएं। इसके 3 पार्ट्स रह गए आपके। कारण बताएं पार्ट नंबर 10 पार्ट है आपके पास। गर्म शुष्क दिन में कूलर कमरे को गर्म शुष्क दिन में कूलर कमरे को अधिक ठंडा क्यों करता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन से पता चल रहा है कि क्या कह रहा है वो कि जो दिन है कैसा है, गर्म शुष्क दिन है। गर्म का मतलब क्या है कि तापमान ज्यादा है, और यहाँ पर शुष्क मतलब ये कि नमी कम है। तो जब ये दोनों चीजें होती हैं, मतलब कि अगर तापमान ज्यादा होता है और अगर जो वायु में नमी जो है वो कम होती है, तो इन दोनों ही कारणों से क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, ज्यादा होता है। राइट। सो अगर तापमान ज्यादा होगा और नमी कम होगी तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा जो है वाष्पीकरण होगा उतनी क्या होगी, ठंडक होगी। ठीक है, उतनी क्या होगी, तापमान जो है वो कम हो जाएगा जहां से अभी वो जो है तापमान लेगा। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गर्म शुष्क दिन में नमी कम होने के कारण वायु शुष्क हो जाती है। नमी कम होने के कारण वायु शुष्क हो जाती है। अब जब हम कूलर जो है चलाते हैं तो क्या होता है, वायु शुष्क हो जाती है। जब यह वायु कूलर के पंखे द्वारा खींची जाती है, जब यह वायु, कौन सी वायु, गर्म और शुष्क वायु, जब यह वायु कूलर के पंखे द्वारा खींची जाती है, कूलर के पंखे द्वारा खींची जाती है, तब कूलर के मैट पर टपकता हुआ जल, कूलर के मैट पर टपकता हुआ जल वाष्पीकृत हो जाता है। टपकता हुआ जल वाष्पीकृत होकर गर्म और शुष्क वायु की गर्मी को अवशोषित कर लेता है। गर्म और शुष्क वायु की गर्मी को अवशोषित कर लेता है, जिस कारण वायु ठंडी हो जाती है। ये गर्मी को अवशोषित कर लेता है। जिस कारण वायु ठंडी हो जाती है। यही ठंडी वायु कमरे को ठंडा करती है। जिस कारण वायु ठंडी हो जाती है, यह ठंडी वायु कमरे को ठंडा कर देती है। राइट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 11, बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर आपने देखा होगा जल की बूंदें नजर आती हैं। ऐसा क्यों होता है, बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी
सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? हाँ जी, इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि हमें ये पता है कि वातावरण में जल वाष्प होते हैं, ठीक है, वेपर्स होते हैं। तो क्या होगा, जब ये बर्फीला जल है तो इसका तापमान कम होगा, तो ये वाष्प जो है वो क्या होंगे कि इसके तापमान जो है कम तापमान में अगर क्या होंगे, वाष्प से परिवर्तित जो है हो जाएंगे जल में, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे, वायु में उपस्थित जल वाष्प क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर, जब जो है गैस से बनता है द्रव, तो हम क्या कहते हैं, संघनन। वायु में उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं। जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हो गया इसका रीजन, क्योंकि हमने पहले किया हुआ है कि अगर तापमान कम होगा, तापमान कम होने से क्या होगा, गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में, ठीक है, और फिर द्रव कन्वर्ट हो जाएगा ठोस में। तो इसमें क्या है कि बर्फीला जल, तो मींस तापमान कम है, तापमान जब कम होगा तो वायु में उपस्थित जल वाष्प जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जल में, ठीक है। मींस जो क्या होगा, गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, द्रव में कन्वर्ट हो रहा है, तापमान कम होने पर, ठीक है, परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद आएगा आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 इस पार्ट का, और आपका यहाँ पर चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 के 1 to 18 क्वेश्चंस आपने लर्न करने हैं। ये पूरे चैप्टर इसमें कवर हो गए, सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ गए इसमें, और सारे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आ गए हैं। लास्ट पार्ट 12, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों? पहनने चाहिए और क्यों? तो आंसर आएगा, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, सबको पता है ये। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में शारीरिक प्रक्रिया के कारण पसीना, गर्मियों में शारीरिक प्रक्रिया के कारण अधिक पसीना आता है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं, जिस कारण हमें ठंडक मिलती है। वाष्प में बदल जाते हैं जिस कारण हमें शीतलता मिलती है। जिस कारण
हमें शीतलता या ठंडक मिलती है, सूती कपड़े पहनने से। अब इसमें सूती कपड़ों का रोल क्या है? पहनने से जल का अवशोषण, मीन्स वो क्या करेंगे, उसको पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। सूती कपड़े पहनने से जल का अवशोषण अधिक होता है, जिस कारण पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, सो यहाँ पर आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। और चैप्टर 1 में हमने कवर किए हैं क्वेश्चन 1 to 18। ये सारे क्वेश्चन आपने अपनी कॉपीज में लिखने हैं और इसको याद करने हैं। इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड आपके जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो गए। और इस चैप्टर 1 की आपको PDF फाइल भी अवेलेबल हो सकती है। सो पूरे PDF नोट्स आपको अवेलेबल हैं इसके। अगर आपको चाहिए तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। PDF नोट्स जो हैं वो भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। और इसके साथ जो 1 to 18 क्वेश्चन है तो PDF नोट में आपके 1 मार्क क्वेश्चन भी होंगे, प्लस 1 मार्क्स के जितने भी मल्टीपल चॉइस जो होंगे क्वेश्चन वो भी इसमें कवर होंगे, राइट। सो इफ यू वांट इट देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।